हेलो एवरीवन। अब ये हमारा नया वीडियो लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम कर रहे थे कि वेक्टर एडिशन जो हमने किया था उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। इसमें हम वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव ये हम कर चुके हैं और वेक्टर एडिशन इज़ एसोसिएटिव ये भी हम कर चुके हैं। अब जो हम कर रहे हैं वो है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स की जो है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। कि एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जब हम किसी कोई भी नंबर हो, कोई भी, पहले हम नंबर के केस में देख लेते हैं एक बार कि कोई भी नंबर हो उसमें हम क्या ऐड करें कि वो उसी के बराबर आए। तो जैसे कि मैंने कोई भी नंबर ले लिया 5, तो अब मैं उसमें क्या ऐड करूँ कि वो किसके बराबर आए, 5 के बराबर ही आए। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये चीज़ अब 5 के इक्वल ही आए। तो यहाँ मान लिया कि मैंने कोई x नंबर ऐड कर दिया तो वो x की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 5, यानी कि x किसके बराबर हो गया, 0 के। तो यानी कि नंबर के केस में देखें तो इसकी एडिटिव, हर नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होएगी, 0। जैसे मैंने कोई नंबर -7 उठा लिया तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि वो किसके बराबर आए, -7 के बराबर ही आए। मान लिया कि मैंने कोई x नंबर ऐड कर दिया। अब इसके केस में x कैसे निकालेंगे, ये इधर माइनस का उधर जाके क्या होगा, प्लस का, 7 माइनस 7 प्लस x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हर नंबर के केस में जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो होगी 0। लेकिन अब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमने एक 0 वेक्टर पढ़ा था। 0 वेक्टर का मतलब था कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। तो वेक्टर के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, वो 0 वेक्टर होगा। जैसे कि मैंने कोई भी वेक्टर मान लिया a, अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। तो जो 0 वेक्टर है वो इसकी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। और ये जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है ये कम्यूटेटिव भी होती है। जैसे चाहे हम a प्लस वेक्टर प्लस 0 वेक्टर देख ले तो वो भी a वेक्टर होगा, या फिर 0 वेक्टर प्लस a वेक्टर देख ले तो वो भी a वेक्टर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हम ये एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होगी, कम्यूटेटिव होगी। फिर इससे अगली जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, सबसे पहले तो इनवर्स देख लेते हैं। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा और एडिटिव मतलब जोड़ना। यानी कि 5 है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि हम कोई भी पहले हम नंबर के केस में देख लेते हैं कि कोई भी नंबर ले लिया मैंने, जैसे ले लिया 3, तो मैं उसमें उसका एडिटिव इनवर्स क्या ऐड करूं कि वो किसके बराबर आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी के। एडिटिव आइडेंटिटी अब हमारी क्या थी नंबर के केस में, 0। तो अब मैंने याद जैसे कि x ऐड कर दिया तो ये x की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस 3, यानी कि -3। तो अब नंबर के केस में एडिटिव इनवर्स क्या हो गया कि जो नंबर है उसका नेगेटिव, यानी कि जो 3 था तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स क्या हो गया, -3। अगर हम -3 ले लें तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होएगा, 0। तो x की वैल्यू होगी 3। तो यानी कि नेगेटिव कोई भी नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो उसका क्या होएगा, नेगेटिव। इसी तरह हम वेक्टर के केस में देख लेते हैं कि मैंने कोई भी वेक्टर ले लिया a वेक्टर, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a वेक्टर। ताकि वो अगर देखें, अगर इनको कैंसिल आउट करें तो वो क्या हो गया, 0 वेक्टर के, यानी कि किसके बराबर हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी के। तो एडिटिव इनवर्स वही होता है कि जब हम उन जो वेक्टर है हमारे पास वो और उसके एडिटिव इनवर्स को जब हम ऐड करें तो वो किसके बराबर आए, एडिटिव आइडेंटिटी के, सॉरी आइडेंटिटी। ये 0 हमारी क्या है, 0 वेक्टर हमारा क्या है, आइडेंटिटी वेक्टर। जैसे कि मैं मान लूँ कि कोई भी वेक्टर a है, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a वेक्टर क्या होएगा, -2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। अब जो अगर हम इनको ऐड करें तो क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया, 0 वेक्टर। तो ये हमारे, तो इस a वेक्टर के लिए ये -a वेक्टर जो है ये क्या हो गया, इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। अब हम देखते हैं आगे क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स यही से देख लेते हैं कि मैंने ऊपर के केस में क्या किया है कि a वेक्टर
माइनस ए वेक्टर, ये किसके बराबर है, 0 वेक्टर के। ये मैंने ऊपर लिखा है माइनस। इस डिफरेंस का मतलब क्या है कि ए वेक्टर में उसका इन्वर्स ऐड करना, ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ वेक्टर है। डिफरेंस ऑफ वेक्टर और कुछ नहीं है, उसका नेगेटिव करके डिफरेंस करना। जैसे कि मैंने कोई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ले लिया, इसका क्या मतलब है कि ए वेक्टर में क्या ऐड करना, बी का इन्वर्स ऐड करना। इसका बी को इन्वर्स लेके और फिर ए में ऐड करना, यही हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। अब अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन, फिर एक नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर। क्या ले लिया मैंने कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर, यानी कि कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करे तो ये होगा, यानी कि m क्या है, यहाँ कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये m ए वेक्टर क्या हो गया कि स्केलर की किसी मैंने वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड का, इसका मतलब क्या हो गया कि m ए वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, m ए इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड स्केलर। किस m स्केलर है और a वेक्टर है, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, m ए वेक्टर। अगर हम इस m ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ m ए वेक्टर, इसको मैग्नीट्यूड को मैंने बताया था कि इससे ये दो मोड वैल्यू से ऐसे डिफाइन करेंगे। तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा कि m का मोड इंटू ए वेक्टर का मोड, यानी कि m मोड का क्या मतलब है कि मान लो मैंने 3, कोई भी ए वेक्टर है उसको मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका मोड अगर लेंगे तो वो क्या होगा, -3 का मोड इंटू ए वेक्टर का मोड। तो ये -3 का मोड बाहर निकल के क्या आएगा, 3 और ए वेक्टर। इस सिंबल का मतलब ही क्या होता है कि अंदर चाहे वैल्यू नेगेटिव हो चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो, बाहर आएगी तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव होएगी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, m का मोड इंटू ए वेक्टर का मोड। ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया कि -3 किया तो ये क्या आ गया, 3a। अब आगे हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली, जो हमने अब हम ये मल्टीप्लिकेशन सीखा है, इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर की, वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं। सबसे पहले क्या है कि मैंने किसी नंबर, अगर मैंने ए वेक्टर को m से मल्टीप्लाई कर दिया तो चाहे मैं m को स्केलर को पहले लिखूँ और वेक्टर को बाद में लिखूँ, वो किसके बराबर होगा, चाहे वेक्टर को पहले लिख लो या स्केलर को बाद में लिख लो। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर मैं किसी भी ए वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई पहले करूँ तो वो किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर के, और वो किसके बराबर हो गया, ए वेक्टर इंटू 1। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी वेक्टर ए को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 0 के बराबर ही आएगा, जैसे कि वेक्टर 0। ये यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये 0 नंबरिंग वाला 0 है, ना कि 0 वेक्टर है। अगर 0 वेक्टर होता तो हम इसके ऊपर ये 0 और इसके ऊपर ये वेक्टर का सिंबल लगाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ सिंपल 0। इसका मतलब क्या है कि ये 0 नंबर है, और अगर हम जानते हैं कि चाहे वेक्टर हो या कोई भी क्वांटिटी हो, उसको हम 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या देगा, 0। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखें तो वो क्या है कि कोई भी स्केलर m है, एक कोई स्केलर n है, तो उसको वो किसके बराबर होगा, mn इंटू ये वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर गिवन है उसको हम पहले n से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम m से मल्टीप्लाई करें, वो किसके बराबर आएगा, चाहे हम पहले दोनों mn को मल्टीप्लाई कर दें और उस प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम ए वेक्टर से। फोर्थ प्रॉपर्टी है m प्लस n, यानी कि जो दो स्केलर हमने ले लिए उनका एडिशन और उनके मल्टीप्लाई किससे, ए वेक्टर से, वो किसके बराबर होगी, a की मल्टीप्लाई m से प्लस a की मल्टीप्लाई n वेक्टर से। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि m है कोई स्केलर और a प्लस b वेक्टर, ये दो वेक्टर ले लिए। इसमें हमने क्या लिया था कि दो स्केलर लिए थे, इसमें हमने क्या ले लिया, दो वेक्टर ले लिए, एक स्केलर ले लिया। किसके बराबर होगा, m की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, यानी कि m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर। ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़।
अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आइए देखते हैं एक तो न्यूमेरिकल। ये देखिए गाइस, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर और वेक्टर। सबसे पहले हमने चैप्टर का नाम ही वेक्टर से शुरू किया था कि स्केल, तो ये फाइंड आउट करना है कि ये जो गिवन चीज़ है स्केलर है या वेक्टर है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है 100 kg। 100 kg का क्या मतलब है फ्रेंड्स कि क्या दे दिया, हमें वेट दे दिया, और वेट जो होती है वो एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो 100 किलोग्राम हो गया, ये हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। 60 मीटर पर सेकेंड। अब ये 60 मीटर पर सेकेंड, अब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देखा था कि मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जितना भी, तो उसी हिसाब से ये मीटर में दे रखा है कि 60 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसमें किसी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी। फिर अगला क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स वेस्ट। अब ये क्या हो गया फ्रेंड कि यहाँ इसने मैग्नीट्यूड तो दिया ही दिया है, साथ में उसकी क्या दे दी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी। और वेक्टर में हमने यही पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वो क्वांटिटी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो 60 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स वेस्ट, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि वेलोसिटी को डिफाइन करेगी। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फ्रेंड्स आपको ये एक्सेलरेशन वगैरह के ये फॉर्मूले तो ध्यान होंगे, अगर नहीं ध्यान है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है वो एक हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये क्या है, वेक्टर। 200 न्यूटन्स। न्यूटन्स किसका की यूनिट होती है, फोर्स की, और फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किसको डिफाइन करता है, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन, एक मिनट फ्रेंड्स मैं आपको करके बता देती हूँ। डेंसिटी जो होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास की यूनिट केजी SI और वॉल्यूम की मीटर। तो क्यूब, तो ये इसका डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ हमारे पास जो गिवन है वो है 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है ये हमारे पास CGS यूनिट है, तो किलोग्राम की CGS में है ग्राम और मीटर की है सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला, किसकी SI यूनिट दे दी हमारे पास, ये डेंसिटी की। तो 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या है, डेंसिटी। और डेंसिटी जो हमको हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो दे रखा है वो है 60 वाट। 60 वाट क्या है, पावर को डिफाइन करता है। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट, या आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे। तो जो पावर है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ओके गाइज, आज के लिए आप इतना ही कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।